तो एक भाई साहब ने कहा कि ये जो अध्यात्म का जो रास्ता है, इसके बारे में जितने लोग बोलते हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, संसार से रिश्ता मत रखो और लेकिन मैं तो वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। मेरी अध्यात्म की भी यात्रा है, लेकिन मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, वो मेरा पैशन भी है, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ और मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। लेकिन ये जो वैज्ञानिक बनने की दिशा है, तो ये तो संसार की तरफ ले जा रही है और अध्यात्म में कहते हैं कि अ, संसार से रिश्ता मत रखो। तो ये तो विरोधाभास है, मैं क्या करूँ? तो भई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म का मतलब ये हो कि आप बाहर के जगत में कुछ मत करो, कुछ मत सीखो, ऐसा नहीं है। अध्यात्म एक अप्रोच का नाम है। ज़िंदगी को आप कैसे जिएँ कि आप फालतू एनर्जी का खर्चा ना करें एक तो। दूसरा आप अपने अंदर के स्रोत को एक्सेस करते रहें। आपके अंदर जो अनंत स्रोत है, अब वो साइकोलॉजी की भाषा में उसको सबकॉन्शियस कह लो, अनकॉन्शियस कह लो, कहते हैं कि वहाँ से बहुत बड़े-बड़े इनसाइट्स आते हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिकों को जो इनसाइट्स आते हैं, नई चीज़ें जो वैज्ञानिक ढूँढते हैं, तो वो वहाँ से आते हैं, सबकॉन्शियस से, अनकॉन्शियस से। तो उसको कैसे एक्सेस करें, ये भी अध्यात्म सिखाएगा कि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को कैसे एक्सेस करें और आपका जीने का तरीका कैसा हो, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा हो कि आप वर्तमान में जी सकें। मतलब फालतू सोचने में आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। ये नहीं कहते वो कि अब संसार में कुछ काम मत करो, तुम विज्ञान मत पढ़ो अ, और तुम ये कोई आश्रम ढूँढो या बनाओ, कोई गुफ़ा ढूँढो, शादी मत करो, परिवार मत बसाओ, ये नहीं है। आध्यात्म का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, उसको समग्र ऊर्जा से करो और उसके साथ आसक्ति मत चिपकाओ। आसक्ति है गड़बड़, काम गड़बड़ नहीं है। आसक्ति का मतलब क्या है कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, मान लीजिए कोई मेहमान आया मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो खाना तो अच्छा बनाया लेकिन मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरी तारीफ़ हो अब, ये है गड़बड़। भई एक्सपेक्टेशन क्यों? आपने अच्छा बनाया खाना बस, आपको इसी में आनंद आना चाहिए कि मैंने अच्छा बनाया। अ, दूसरे को भी अच्छा लगा, वेरी गुड, उसको तृप्ति मिली, उससे आपको और खुशी हुई। उसको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए आपने तो बहुत मनोयोग से बनाया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो नहीं लगा तो तब आपको बहुत दुःख भी नहीं होगा क्योंकि आपने तो पूरी कोशिश की। तो आप तब पता करोगे अच्छा तो क्या करें, क्या करके होगा? लेकिन जब हम उसके साथ आसक्ति जोड़ देते हैं डिज़ायर, तो डिज़ायर है दुःख का कारण। अ, अध्यात्म की यात्रा तो सही है। तो ये बुद्ध कहते हैं ना कि तृष्णा दुःख का कारण है। तृष्णा मतलब डिज़ायर, किसी भी प्रकार की डिज़ायर। एक्सपेक्टेशन है, वो भी डिज़ायर है। कोई ऐसा गोल मैं बना दूँ कि इसको करना ही करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना ही करना है, नहीं तो ज़िंदगी बेकार है, ये डिज़ायर है। अच्छा, अब ये है कि भई वर्तमान क्षण में क्या काम है मेरा? उस काम को मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँ। तो मैं विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ डिज़ायर नहीं है, वो पैशन है। पैशन अलग बात है, डिज़ायर अलग बात है। डिज़ायर में तो ये है कि मुझे अ, ये काम करना ही करना है। मुझे तो वैज्ञानिक बड़ा वैज्ञानिक बनना ही बनना है।
विज्ञान की स्टडी करनी है, ये थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन वैज्ञानिक की जो इमेज है, वो ज़्यादा मन में बैठ गई कि लोग तब मेरे को वैज्ञानिक बोलेंगे, मेरी तारीफ़ होगी। ये वाला पार्ट ये गड़बड़ है। लेकिन आप ये पढ़ाई कर रहे हो विज्ञान की, और जो भी बनोगे वो अलग बात है, कैसे प्रयोग करोगे, अ, आपका नाम होगा, नहीं होगा, इससे कुछ लेना-देना नहीं है। तो शुरू में इतनी प्योरिटी नहीं आएगी, शुरू में ये सब मिक्स रहता है। जैसे आपकी अध्यात्म की भी यात्रा है, आप विज्ञान भी पढ़ रहे हो, अब मैं बोलूँ भई इसके साथ कोई डिज़ायर ना हो, ये तो शुरुआत में तो नहीं होगा ना, डिज़ायर होगी। लेकिन हम धीरे, धीरे, धीरे जैसे-जैसे अ, एक तो मेडिटेशन करो बहुत गहराई से, एक आप जो भी सीख रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी से सीख रहे हो, पूरा उसमें दिल लगा रहे हो, तो धीरे-धीरे ऐसा हो सकता है कि ये डिटैचमेंट आपका बढ़ता जाए। और बुद्ध भी कहते हैं नई-नई विद्याएँ सीखते जाओ। कहते हैं बुद्ध, बहुत कम लोग बोलते हैं ये बात, कि बुद्ध बांसुरी बजाते थे और एनलाइटेंड होने के बाद वो कहते हैं कि अब जो बांसुरी बजती है वो बात ही कुछ और है। तो बांसुरी सीखी ना, तो कहते हैं नई-नई विद्याएँ सीखते जाओ। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, उससे हमारा ब्रेन थोड़ा नया बनता है। ब्रेन की ग्रोथ होती है, न्यूरोजेनेसिस, नए न्यूरॉन्स बनते हैं। पुराने जो न्यूरॉन्स हैं उनके नेटवर्क्स बनते हैं, लेकिन नए भी न्यूरॉन्स बनते हैं, जब-जब हम कुछ एकदम नया सीखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। वो भी अध्यात्म का एक हिस्सा है, नई-नई चीज़ें सीखते जाना। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है डिज़ायर और अहंकार। तो अहंकार, ये सब रिश्तेदार हैं। अहंकार है, डिज़ायर है, अ, ये राग और द्वेष जिसको बोलते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती। अच्छी लगती है तो वो चाहिए, अच्छी नहीं लगती तो वो नहीं चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये है गड़बड़। और आध्यात्म का मतलब ऐसा नहीं है कि संसार छोड़ना है। सब कुछ करो अपने हायर सेल्फ के साथ रहते हुए। हमारे अंदर जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है उसका तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन ज़रा-ज़रा-ज़रा करके उसका स्पर्श महसूस होना शुरू होगा जब आप ध्यान में गहरे जाएँगे। और वो जैसे-जैसे हायर सेल्फ का स्पर्श पता चलना शुरू होगा, ज़िंदगी का स्टाइल आपका बदलना शुरू होगा। फिर आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आपकी यात्रा आध्यात्मिक ही है। और उपनिषद्स में कहते हैं कि आप एनलाइटेंड हो गए, तो ऐसे जियो कि कोई पहचान ना पाए आपको, नहीं तो लोग परेशान करते रहेंगे। और ये कहते हैं कि कई ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं, चाइना में कोई कह रहा था कि चाइना में अब तो वहाँ कम्युनिज़्म आ गया, तो अब तो और भी मुश्किल है ढूँढना, लेकिन पहले भी जब तक वो तिब्बत था, चाइना का एक हिस्सा, तिब्बत में काफ़ी ये मोनेस्ट्रीज़ वग़ैरह थी, तो कोई गया होगा वहाँ किसी एनलाइटेंड आदमी को ढूँढने के लिए, तो कोई विदेशी, तो उसको कोई मिला नहीं, तो उसने एक को बोला, भई असली एनलाइटेंड आदमी कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा कि वो आपको मिल सकता है सड़क के किनारे कोई छोटी-मोटी चीज़ें बेचता हुआ, वो आपको मिल सकता है अ, किसी होटल में कोई छोटा-मोटा काम करता हुआ, वो कहीं भी ऐसी जगह होगा कि आपको पता ही ना चले, शक भी ना हो। तो इसका मतलब कुछ भी करते हुए, कैसी भी जगह रहते हुए, आप अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ते रह सकते हैं। आपका परिवार है, नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं, कहीं भी आप हो, और आपका स्टाइल लेकिन अलग होगा। किसी ऑफ़िस में हो, सब लोग करप्ट हैं, आप करप्शन में शामिल नहीं होंगे, ना आप कुछ बोलेंगे, आपका स्टाइल ही अलग होगा। और ना कोई दखल दे पाएगा आपकी ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती आपको गलत रास्ते पे, क्योंकि आपके अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। तो
घबराने की बात नहीं है। आप साइंस की पढ़ाई कीजिए और ये पढ़ाई जिधर भी ले जाएगी, अच्छा ही ले जाएगी। और इधर से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहिए और तब धीरे-धीरे ज़िंदगी को मेडिटेशन बनाना है। आपका जो अ, ये जो विज्ञान है, वो भी मेडिटेटिव हो जाएगा, मेडिटेशन से जुड़ जाएगा।